प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का केमिस्ट्री का पाठ नंबर 7वां, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, 7वां नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री का, पी ब्लॉक के तत्व। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट का यानी सारे विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है या जो भी चैप्टर, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, यद्यपि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ठीक है। कारण बताइए या कारण दीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ठीक है, क्यों? कारण दीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन में N2 है जिसमें केवल S तथा P कक्षक है। इसमें सह संयोजकता के 4 से आगे प्रसार करने के लिए D कक्षक नहीं है, इसीलिए यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ठीक है। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, अमोनिया NH3 के लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है, ठीक है, लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अमोनिया NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है, इसीलिए यह लुईस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, NCl3 आसानी से जलासित होता है जबकि NF3 नहीं, ठीक है। NCl3 जो है आसानी से जलासित होता है जबकि NF3 नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, NCl3 के क्लोरीन परमाणु में खाली D ऑर्बिटल है जो जल अणु के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निर्जल जोड़ी को ग्रहण करता है, जिसके कारण NCl3 में जलासन की क्रिया होती है, ठीक है। इसके आगे है, NF3 के न तो खाली ऑर्बिटल है जो H2O के इलेक्ट्रॉन निर्जल जोड़ी को ग्रहण कर सके, ठीक है, अतः NF3 का जलासन नहीं होता है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, NH3 की तुलना में PH3 दुर्बल भस्म है, क्यों? ठीक है, प्रश्न कह रहा है NH3 की तुलना में PH3 जो है दुर्बल भस्म है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की निर्जल युग में छोटे क्षेत्र में संग्रहित रहता है। फास्फोरस का आकार यानी कि साइज, ठीक है, नाइट्रोजन की अपेक्षा बड़ा है। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बड़े आकार पर रहने के कारण इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम होती है, ठीक है। फलस्वरूप
NH3 की अपेक्षा PH3 दुर्बल भस्म है। ठीक है, तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है। H3PO4 की क्षारकता क्या है? ठीक है, H3PO4 की क्षारकता क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का अम्ल क्षारीय है, क्योंकि इसमें 3 POH बंध होते हैं जो H+ आयन मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 6ठा नंबर है। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्यों? ठीक है, सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत ही न्यून है। ठीक है, 303 के है। यह आसानी से हवा में आग पकड़ लेता है और जल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, जो कि व्याख्या करने के लिए है। 7वां नंबर प्रश्न है, व्याख्या करें। ठीक है, NH3 का कवथनांक PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनता है। यह एसोसिएटेड अणु के रूप में रहते हैं, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। यह अलग अणु है। हाइड्रोजन बंधन के कारण NH का कवथनांक PH से अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया, और आप लोग का 7वां नंबर चैप्टर का भी ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, जो कि गेस क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने की संभावना इसमें से है। ठीक है, तो इसे 100% आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे चैनल पर सुबह 7 AM, ठीक है, और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।